आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? मैं ऐसी चीज पर बात करना चाहता हूं जो केवल विश्वासियों के पास होती है, और इसे परमेश्वर का विश्वास कहते हैं। परमेश्वर जैसा विश्वास, कहें परमेश्वर जैसा विश्वास। अब हम में से कई लोग हम विश्वास के वचन के घेरे में पले बड़े हैं, इसलिए हमने विश्वास के वचन पर शिक्षाओं के बारे में सुना, विश्वास का उपयोग कैसे करें। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जैसे कि अभी ऑलराइट, सब सिर्फ एक ऑडिटोरियम में, इसके अलावा कहीं और जो इसे देख रहे हैं, अगर किसी को वहां परमेश्वर में विश्वास है तो परमेश्वर यहां सबको दरकिनार कर देता है और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है, विश्वास परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। आप समझ रहे हैं? जब इजराइल के लोग यरीहो की दीवारों को चारों ओर चक्कर लगाए, ऑलराइट, यहोशू ने उनकी अगुवाई की दीवारें गिरने से पहले यहोशू ने कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, भूतकाल दे दिया है। उन्हें दीवार गिरने से पहले जय जयकार करना था। यह विश्वास है। और हम उन्हें देखते हैं और हम कहते हैं ओ ये यहोशू है, ये दाऊद है। लेकिन आपको पता है मैं मिस्टर टैन हूं। खैर, बाइबल कुछ कहती है यदि आप विश्वासी हैं तो आप मसीह में विश्वास करते हैं। आपके पास वही विश्वास है जो उनके पास था। यहां देखें 2 कुरिन्थियों 4। हाँ, हम में, आइए अब हम सब कहें, हम चाहते हैं कि हम में हो, कोशिश नहीं, हम में वही विश्वास की आत्मा है जो दाऊद में थी, जो मूसा में थी, जो अब्राहम में थी। हम में वही आत्मा है। ध्यान दें कि विश्वास कोई फॉर्मूला नहीं है। विश्वास एक आत्मा है और आत्मा संक्रामक होती है, यह फैल सकती है। आमीन। किसी को विश्वास से भरे कमरे में ले जाए और पूरा वातावरण विश्वास से भर जाएगा। इसे देखिए, इसीलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। अब हम भजन संहिता किससे दाऊद की बातें कर रहे हैं। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जिस तरह से विश्वास उपयोग में लाते हैं वो सरल है, बहुत सरल। विश्वास करो और बोलो, विश्वास करो और बोलो। वास्तव में यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, यीशु क्रूस पर मरा, हमारे पापों को उठा लिया, एक दिव्य आदान प्रदान, हमारे सारे पाप, उसने हमारे सारी धार्मिकता ले ली जो हमें प्राप्त होती है। हम कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास से। वास्तव में हमें परमेश्वर से प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी आशीष है उद्धार, हमारे सारे पापों की क्षमा। क्या आप इस पर आमीन कहेंगे? और हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं? हम सबसे बड़ी आशीष को देखते हैं। हम सबसे बड़ी आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास से बात करके। अभी यदि आप विश्वासी हैं तो इसे देखें। आप जहां बैठे हैं वहीं पर, आपको आगे आने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है और मुझे विश्वास है कि वो मेरे पापों के लिए मरा, बढ़िया, आप बचाए गए, आप सुरक्षित हैं। आप जहां बैठे हैं वहीं पर तुरंत, पूरी तरह से, सदा के लिए। आमीन। तो ये कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगला वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो फिर से हम विश्वास की आत्मा देखते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं बोलता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सप्ताह एक बढ़िया सप्ताह होगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की सुरक्षा मुझ पर और मेरे बच्चों पर सही समय पर सही जगह पर होगी और बीमारी फैलने वाले मच्छर गलत समय पर गलत जगह पर होंगे। आमीन। मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर की कृपा मुझ पर होगी। अब आप इस तरह से बात करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, आप विश्वास को उपयोग में लाते हैं और परमेश्वर को यह पसंद है। परमेश्वर को यह पसंद है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? तो आइए इस विश्वास के कुछ तौर तरीकों को देखें। ओके, तो एक दिन जब यीशु अपने चेलों के साथ मरकुस 11 में चल रहा था, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, कहो हरा पेड़। अब मैं आपको इजराइल के अंजीर के पेड़ों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अंजीर के पेड़ों की कई किस्में होती हैं। ओके, कई किस्में हैं। इजराइल का ये अंजीर का पेड़, ऑलराइट, वो सर्दियों के दौरान, ऑलराइट, शरद ऋतु और सर्दियों में उसके पत्ते गिर जाते हैं। फिर वसंत ऋतु में, जैसे मार्च में, पत्ते फिर से वापस आ जाते हैं। जब पत्ते वापस आते हैं तो आप जान जाते हैं कि अंजीर आने का समय आ गया है। लगभग 6 सप्ताह बाद, ऑलराइट, अंजीर का मौसम आता है। लेकिन आप इसे देखें, यीशु भूखा था। इससे उसके मनुष्यत्व का पता चलता है। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण मनुष्य। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। पर इससे उसने कहा, अब से कोई तेरा फल न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। उसने
काफी जोर से कहा कि उसके चेले सुन सकें। अब अंजीर का समय नहीं था तो यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप क्यों दिया? अरब लोग बता सकते हैं, वे बताएंगे। अंजीर आने से पहले ही ऑल राइट कच्चे फल लगते हैं, हरे अंजीर। वैसे आपको अंजीर पता है, वे बहुत रसीले और मीठे होते हैं, अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, कभी सैकड़ों कभी हजारों। ऑलराइट, लेकिन वे बैंगनी रंग के होते हैं। अंजीर की तस्वीर देखें। ऑलराइट, और ये पके हुए अंजीर हैं। ये बैंगनी रंग का है, लेकिन पकने से पहले ये हरा होता है। ये हरा होता है। और अरब की किसान इसे तक्ष कहते हैं। आप इसे जैसे भी उच्चारण करें, TAQSH, जिसका मतलब है 6 हफ्ते बाद बैंगनी फल आते हैं, पूरे फल आते हैं। लेकिन अब तने पर एक हरा कुछ गांठ जैसा उग रहा है। इसे तक्ष कहते हैं। ऑलराइट, अरबी भाषा में जब पत्ते आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें तक्ष लगेंगे, पहले तैयार। पहला फल अंजीर, हरे अंजीर। लेकिन इस पेड़ पर कोई हरा अंजीर नहीं। इसका मतलब क्या है? 6 हफ्ते बाद कोई फल नहीं होगा। इसमें किसकी तस्वीर है? जीवन। पत्तियां हैं, फिर भी ये बंजर है। पहली बार अंजीर के पत्तों का उल्लेख उत्पत्ति अध्याय 3 में है। वचन 7, उन दोनों की आंख खुल गई, आदम और हव्वा की, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोटा बना लिया। तो उन्होंने अंजीर के पत्तों को एक साथ सिल दिया। अंजीर के पत्ते किसकी तस्वीर है? स्वधार्मिकता, यीशु के लहू के बिना। परमेश्वर ने उन्हें किससे ढका? परमेश्वर आया, नीचे आए। ऑलराइट, आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाए। चमड़ा, सलाद ड्रेसिंग नहीं, चमड़ा, पत्तों की ड्रेसिंग नहीं। ऑलराइट, चमड़ा, और उनको पहना दिए। इसका मतलब है कि जानवरों को मारने वाला पहला व्यक्ति परमेश्वर ही था। निर्दोष जानवर, संभवतः एक मेमना, और उन्हें लहू से ढक दिया, क्योंकि जब परमेश्वर ने उस पर चमड़ा ओढ़ाया, हर जगह लहू। दूसरे शब्दों में, लहू बहाए बिना पापों की कोई क्षमा नहीं है। चर्च, क्या आपको समझ आया? तो चलिए फिर से कहानी पर वापस आते हैं। मरकुस 11, उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। तो अगला वचन मंदिर को साफ करने के बारे में बात आता है। शाम को वो बैतनिया वापस चला गया। तो आइए अगली सुबह उसे देखते हैं। जाहिर है वे अंजीर के पेड़ों के पास से गुजरे। यहां अभी भी वैसा ही दिख रहा है। क्या यीशु ने इसे शाप दिया था? हाँ, लेकिन जाहिर है कि यह अभी भी वैसा ही दिख रहा है जब वे शाम को यहां गुजरे। अगली सुबह फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कैसे जड़ तक? पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया है। नीचे आए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब यहां कहा गया परमेश्वर पर विश्वास रखो। मूल ग्रीक में परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, वो विश्वास जो परमेश्वर स्वयं रखता है। तो परमेश्वर ने विश्वास कैसे रखा? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। परमेश्वर जैसा विश्वास उपयोग में लाना सीखो। और वो आपको बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर जैसा विश्वास किस तरह काम आता है। मुझे बताइए कि आप अभी इस सिद्धांत को देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वैसे सच मतलब आमीन, कि जो कोई उस पहाड़ से कहे, पहाड़ वो चीज है जो आपके जीवन में समस्या बन सकता है। ये कोई बीमारी हो सकती है, कोई वित्तीय कमी, कोई बाधा हो सकती है, जो कुछ भी हो। यीशु के समय में समस्याओं को दर्शाने या रब्बियों का तरीका ये कहना है कि ये एक पहाड़ है। ऑलराइट, प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा जिसे पार नहीं किया जा सकता। यीशु कहता है, पहाड़ चाहे जो भी हो, जो कोई उस पहाड़ से कहे। बहुत से लोग पहाड़ के बारे में परमेश्वर से बात करते हैं। वो परमेश्वर कह रहा है तुम पहाड़ से बात करो, वे परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर आपकी समस्या नहीं है। परमेश्वर ने आपको पहाड़ से बात करने का अधिकार दिया है। इसलिए यीशु कहता है, जो कोई उस पहाड़ से कहे, तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या ये वैसा ही नहीं जैसे हमारे पास भी विश्वास की वही आत्मा है? मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मैं बोलता हूं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। वो आपके पास आएगा, और शैतान का सबसे बुरा रूप धार्मिक भावना है। वो आपके पास पवित्रता के विचारों के साथ आएगा। सुनो, तुम्हें लगता है कि सिर्फ बोलना ही काफी है? तुम्हें पवित्र होना चाहिए, और तुम जानते हो कि तुम इतने पवित्र नहीं हो। राइट, एक युवा व्यक्ति के रूप में तुम मन में अभी भी इस तरह के विचार आते हैं, उस तरह के विचार आते हैं, और तुम अब भी गुस्सा है, अधीरता है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बोलोगे और ऐसा होगा? शैतान बहुत डरता है कि आप विश्वास में चलना शुरू कर देंगे।
विश्वास से चलने वाला हर कोई बाइबल के समय में एलियास सहित हमारी तरह का सा व्यक्ति था, फिर भी उसने विश्वास से प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर आपके आने तक का इंतजार नहीं करता। विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है। विश्वास पवित्रता का सर्वोच्च रूप है। पास्टर प्रिंस बाइबल याकूब में कहती है, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। उस वचन का इतना दुरुपयोग किया गया है कि लोगों को अब संदर्भ याद भी नहीं है। इस्तेमाल किए गए उदाहरण, वहां 2 उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल 10 आज्ञाओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं कि हम अभी भी 10 आज्ञाओं के अधीन हैं और हमारे विश्वास को कार्य करने से पहले हमें इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। अब अगर ऐसा है तो हमारे पास 2 उदाहरण हैं जहां अब्राहम ने वेदी पर अपना हाथ रखा और फिर राहाब ने दूतों को विदा किया। यह आदमी अपने पुत्र को मारने वाला है। यह हत्या जैसा है। यह महिला, क्या आप इसे जानते हैं? यह यरीहो की वेश्या है। याकूब में इस्तेमाल किया गया दूसरा उदाहरण। क्या आप जानते हैं कि उसने दूतों को कैसे वादा किया? उसने झूठ बोला, इसलिए वो ये 10 आज्ञाओं को मंजूरी देने के लिए उपयोग में लाए गए अच्छे उदाहरण नहीं है। एक हत्या थी, एक झूठ बोलना था। तो परमेश्वर ने क्यों ये उदाहरण हमें क्या दिखाने के लिए दिए? परमेश्वर हमें दिखा रहा है अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर कब रखा। वो कहता है, क्या अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ाया तब वो धार्मिक न ठहरा? रुको, किस अर्थ में धार्मिक ठहरा? परमेश्वर के सामने? बिल्कुल नहीं। उसे पुत्र होने के नाते बहुत पहले, उसका पुत्र बड़ा होने से बहुत पहले अब्राहम का कोई पुत्र नहीं था जब परमेश्वर ने अपने सामने उसे धर्मी ठहराया। उत्पत्ति 15 में बाइबल कहती है, अब्राहम ने तारों को देखा और परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार की कहानी सुनाई और अब्राहम ने इब्रानी में परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम, आमीन, परमेश्वर, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे उसके लेखे में धर्म गिना इसहाक के आने के बहुत पहले ही। यह परमेश्वर के सामने धर्म है। और फिर यह बात की उसने इसहाक को वेदी पर कब चढ़ाया। कुछ विद्वान 20 साल बाद मानते हैं, कुछ 30 साल बाद मानते हैं। यह बात निर्भर करता है कि इसहाक की उम्र कितनी थी, पर इसहाक को वेदी पर चढ़ाए जाने से बहुत पहले ही वो धर्मी गिना गया। यह धर्मी गिना जाना मनुष्य के सामने है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि आपके पास बोलने वाला विश्वास, रखने वाला विश्वास है, तो ये समय के बाद भविष्य में आप परमेश्वर के लिए कुछ महान कार्य करेंगे। वो बस इतना ही कह रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? राहाब ने भी ऐसा करने से बहुत पहले ही विश्वास किया था। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने विश्वास का उपयोग कैसे किया? परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और परमेश्वर नीचे आया और फिर परमेश्वर ने उजाला बनाया? कम ऑन। करना और बोलना विरोधाभासी है। परमेश्वर की संगत क्रिया क्या थी? मैं आपसे पूछता हूं, जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया तो परमेश्वर की संगत क्रिया क्या थी? उन्होंने बस विश्वास किया और बोला। कोई संगत क्रिया नहीं थी। चर्च क्या आप सुन रहे हैं? मुझे गलातियों की पुस्तक दिखाएं। गलातियों में लिखा है, पर व्यवस्था किस पर आधारित है? जो उसको मानेगा वो उन्हें पूरा करेगा। ऑलराइट, आप इसे देख सकते हैं। व्यवस्था विश्वास नहीं है। आप कह सकते हैं कि चीजें करना विश्वास नहीं है, लेकिन व्यवस्था कहती है कि जो व्यक्ति उन्हें मानेगा वो उन्हें पूरा करेगा। जो उन्हें मानेगा वो उन्हें पूरा करेगा। प्रदर्शन का जीवन है, या काम करने का जीवन है, या बोलने का जीवन है। हे, मैं आपके करियर की बात नहीं कर रहा हूं। यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए, मैं पूरा करने की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, चमत्कार पाने के लिए, प्रदर्शित करना, आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की स्वीकृति पाने के लिए चीजें पूरी करना। परमेश्वर कहता है कि चीजें पूरी करना वो धार्मिकता नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं बोलने वाली धार्मिकता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो और बोलो। और परमेश्वर ने कल रात मुझसे यह कहा, आप इसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इसे अपनी नोटबुक में लिखा है, यह बहुत ही कीमती है। परमेश्वर कहता है, ऑलराइट, जब तक तुम कुछ कर रहे हो या कार्य कर रहे हो, जब तक तुम कुछ कर रहे हो, शैतान जीत रहा है। फिर उसने कहा, जब तक तुम बोल रहे हो, शैतान हार रहा है। परमेश्वर ने कल मुझसे कहा और यह दृष्टांत है, यह आप अपने जीवन और अपने आसपास के जीवन को देख सकते हैं। यह हर जगह चित्रित किया गया है। परमेश्वर ने मुझे यह कहा, तुम जितने ऊंचे पद होगे, तुम उतना ही अधिक बात करोगे और कम कार्य करोगे। क्या यह सच नहीं? एक सीईओ को केवल बोलना होता है, निर्देश देना होता है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन है? परमेश्वर की संतान। आप यीशु के सिंहासन पर बैठे हैं, आप मसीह के सिंहासन पर बैठे हैं। आप एक राजा और एक याजक हैं। आमीन। मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूंगा। याद रखिए कि यीशु ने क्या कहा था कि बोलना, लेकिन बोलना और प्रार्थना एक साथ होता है, क्योंकि मरकुस 11:23 में इस वचन के ठीक बाद वो कहता है, बोलो और विश्वास करो और ये हो जाएगा। वैसे
यीशु ने कितनी बार कहा बोलो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे एक बार तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न रखे वरन प्रतीत करे, विश्वास रखे, कितनी बार? एक बार, वरन प्रतीत करे कि जो कुछ वो कहता है 2 बार वो हो जाएगा, तो उसके कहने के अनुसार वही होगा। 3 बार। हम में से कई लोग सोचते हैं विश्वास करना अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा 3 बार कहें, उसने कहा कहो। कहना विश्वास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? जितना ज्यादा आप कहते हैं उतना ज्यादा विश्वास करते हैं। अब देखिए, हम सभी सोचते हैं कि विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में कहना, कुछ लोग कहते हैं पर मैं अपने दिल में विश्वास करता हूं, यह काम नहीं करता। क्या आपने किसी को बताया आपका उद्धार हुआ है, आप एक मसीह हैं और यीशु मसीह आपके प्रभु हैं? कभी नहीं। लेकिन मैं अपने दिल में विश्वास करते हैं, उस तरह काम नहीं करता। मुंह से उद्धार के लिए पाप कबूल दी जाती है। आमीन। ओके, वापस जाएं। इसके ठीक बाद यीशु कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर के मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसे देखिए, बोलने का संबंध प्रार्थना से है, एक खास तरह की प्रार्थना। यीशु कह रहा है, मैं आपको अभी ये ग्रीक में बताने जा रहा हूं। संक्षिप्त व्याख्या, कौन सी चीज है जो भी तुम मांगो, एक घर, आपके शरीर की चंगाई, किसी प्रियजन को बुरी आदत से छुटकारा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हो तो हमेशा विश्वास रखें, जैसे कि आप इस सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में विराजमान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप इस सप्ताह को आपकी कृपा से भर दे। आपका धन्यवाद, इस सप्ताह आपकी कृपा से भरा हुआ है। प्राप्त करें, विश्वास रखें। ऑलराइट, कभी कभी ये अनुरोध करने जैसा नहीं, बल्कि ये आपकी प्रार्थना में घोषणा है। परमेश्वर को ये पसंद है। लोगों के आप सुन रहे हैं, घोषणा करें, स्वर्ग में विराजमान पिता, मैं आपको एक शानदार सप्ताह के लिए धन्यवाद देता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? इसलिए अंतिम भाग एलिया की कहानी को प्रस्तुत करता है। राइट, एलिया भी हमारे जैसे ही जुनूनों से ग्रस्त व्यक्ति था। हम यहां इस कहानी के साथ समाप्त करेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आप जानते हैं दुख सुख भोगी, ये एलिया को परमेश्वर का जन मानते हैं। उसे कभी कोई बुरा विचार नहीं आया, उसे कभी कोई बुरा दिन नहीं देखा, उसे कोई बुरा शब्द नहीं कहा, उसमें कभी कोई बुरी भावना नहीं थी, उसमें कोई बात नहीं थी। बाइबल कहती है एलिया, वो व्यक्ति जिसने स्वर्ग से आग बुलाई, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या आप अधीर हुए हैं? एलिया भी हुआ था। क्या आप उदास हुए हैं? एलिया भी हुआ था। वास्तव में वो इतना उदास हुआ कि उसने कहा मेरे प्राण ले ले। ऑलराइट, जब इजेबेल उसे मारना चाहती थी तो वो भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। मैं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपके सिद्ध होने का इंतजार नहीं करता, इससे पहले कि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें। आप आपके विश्वास का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आप सिद्ध नहीं होते। अच्छी खबर है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष फिर उसने प्रार्थना की, इस बार गिड़गिड़ा कर, शब्द नहीं तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मैंने एलिया की कहानी पढ़ी, पहली बार बाइबल कहती है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी। मैंने उसे प्रार्थना करते हुए नहीं पाया। आपको पता है कि मैंने उसे क्या करते हुए पाया? घोषणा करते हुए। वो इजराइल के राजा के पास आया और उस राजा का नाम अहाब था, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अपनी पत्नी इजेबेल के कारण एक मूर्ति पूजक था, और एलिया ने कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी, वो मेरे वचन के अनुसार होगा। प्रार्थना के बारे में लिखा नहीं है। परमेश्वर कहता है बोलो और विश्वास करो। मजबूत प्रार्थना, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। 3.5 साल बीत गए, परमेश्वर के लोगों ने पश्चाताप किया, वे बाल से दूर होकर इजराइल के सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ गए। जब परमेश्वर ने करमेल पर्वत पर आग गिराई, एलिया ने आग को बुलाया, परमेश्वर ने करमेल पर्वत पर आग गिराई और लोगों ने पश्चाताप किया और कहा यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। फिर एलिया पर्वत पर ऊपर गया, करमेल पर्वत पर घुटने टेके, अपने सिर को अपने घुटनों के बीच रखा और पहली चीज की उसने प्रार्थना की और बारिश के लिए प्रार्थना की। और उसने ऊपर देखा, उसने अपने युवा सेवक को भेजा, ऑलराइट, ये देखने के लिए कि क्या बारिश हो रही है। आकाश में कुछ भी नहीं था। वो फिर से वापस आया, एलिया ने फिर से प्रार्थना की, फिर से, और उसने कहा फिर से जरा जा देख। वो युवक गया, उसने कहा मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल होगा। एलिया ने फिर से प्रार्थना की, उसने घुटनों के बीच अपने सिर रखकर प्रार्थना की और आखिरकार बारिश हुई। अब स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि गिड़गिड़ा कर की गई प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर इसे सिर्फ प्रार्थना कहता है। उसने फिर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने दोनों को कैसे बदल दिया। पहली प्रार्थना गिड़गिड़ा करके, मुझे लगा ये उसकी घुटने टेक कर की गई प्रार्थना होगी, लेकिन परमेश्वर इसे सिर्फ एक प्रार्थना कहता है। वो परमेश्वर के राजा की तरह घोषणा करता है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। वाह, क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आपको लगता है कि आप एक रेस्तरां में रसोइया हो,
एक शेफ हो, आपको लगता है कि आप एक स्कूल में शिक्षक हो, आपको लगता है कि आप घर पर सिर्फ एक गृहिणी हो, आपको एक बड़ी बुलावा मिली है। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। परमेश्वर ने आपको एक राजा और एक याजक की बुलाहट दी है। और आपको पता है कि एक राजा क्या करता है? राजा कुछ नहीं करता, राजा सिर्फ बोलता है। जब यीशु आया तो उन्हें पता होना चाहिए था, वो एक सेवक के वेश में एक राजा था, क्योंकि जब उसने कहा तो कुछ रोग दूर हो गया, उसने कहा तो दुष्ट आत्माएं भाग गई, जब उसने कहा तो पेड़ सूख गया, जब उसने कहा तो प्रकृति भी आज्ञा मानती है। उन्हें राजाओं का राजा दिखाई देना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि उसे राजाओं का राजा क्यों कहा जाता है? वो पृथ्वी के सभी राजाओं से तुलना नहीं कर रहा, नहीं, आज भी वो राजाओं का राजा है। चर्च की आप सुन रहे हैं? तो मैं आपके साथ जो साझा कर रहा हूं, शैतान नहीं चाहता कि आपके पास हो, वो नहीं चाहता कि आपको मिले। हम युद्ध में हैं और शैतान परवाह नहीं करता कि आप कितने पवित्र काम करते हैं, आप कितने दान पुण्य करते हैं। उसे डर है कि आप बोलेंगे, आप राजा की तरह व्यवहार करेंगे। वो नहीं चाहता कि आप राजा की तरह व्यवहार रखें। क्या आप सुन रहे हैं? आप 120 साल तक जीवित रहेंगे यीशु के नाम से। आमीन। आपकी जवानी उकाब की तरह नहीं हो जाएगी। सिंगापुर में किसी भी व्यक्ति की तुलना में आपके पास सबसे स्वस्थ शरीर है यीशु के नाम से। हे, इसे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे स्वस्थ बनाओ यीशु के नाम से। आमीन। आप हमेशा मजबूत हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या बोलने वाले जीवन के लिए तैयार हैं? आमीन। क्या आप करना चाहते हैं? ये सब एक व्यक्ति है, यीशु की वजह से। वो हमें उसके स्तर पर लाने के लिए यहां आया था, जहां वो बोलता है और चीजें घटित होती है, और वो राजाओं का राजा है। हर सिर झुक जाए, हर आंख बंद हो इस सारी जगह। मित्रों, परम प्रधान परमेश्वर की संतान, काश अगर आप जानते हैं कि स्वर्गदूत आपको कैसे देखते हैं। काश अगर आप जानते कि वे आपको उद्धार के वारिस कहते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए भेजे गए हैं। उद्धार के वारिस, परमेश्वर के बच्चों, आप उद्धार के वारिस हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपके शरीर में यह वृद्धि कितने समय से है, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिस्ट है तो आप उससे जड़ से सूख जाने का शाप दे सकते हैं। सिस्ट, मैं तुझे जड़ से सूख जाने का शाप देता हूं। यीशु के नाम से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, ऐसा कहें। और कहने के बाद विश्राम करें। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस अगले दिन फिर से ऐसा कहें। बोलो, विश्वास रखें। बोलो, विश्वास रखें। और आप में से जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार दूर नहीं है। बाइबल कहती है कि आपके बहुत करीब है, यहां तक कि आपके मुंह में भी। उद्धार का वचन आपके मुंह में है और आपके दिल में है। यीशु ने क्रूस पर सारी मेहनत की, उसने हमारे सारे पापों का भुगतान किया। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए वचन आपके बहुत करीब है। यदि आप अभी भी अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु आपके प्रभु है, जहां आप बैठे हैं वहीं आपके दिल में विश्वास करें परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो आप उद्धार पाएंगे। तो इस सारी जगह यदि आप मसीह के बिना है, आपने उसे अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, तो मैं चाहता हूं आप जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आप वहीं हैं तो अब आप जहां भी हैं, आप इसे बोलकर और विश्वास करके करें। कहें, स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और आपने उसे मुझे धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से जिलाया। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं और अपने दिल में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अभी अभी तुरंत एक ही पल में अब आप परमेश्वर के संतान हैं। आपके सारे पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए। उद्धार एक प्रक्रिया नहीं है, उद्धार तुरंत होता है और इसके अनंत परिणाम हैं। आमीन, आमीन। अब आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। परमेश्वर का विश्वास आपके दिल में है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।